जय हिंद छात्रों। जय हिंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति को, है ना। क्षेत्रमिति को हम लोग इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन, है ना। जिस प्रकार 10th का मैथ में त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसी प्रकार क्षेत्रमिति भी है। इस दोनों चैप्टर के बगैर ना मैथ अधूरा रह जाता है। और सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछता है ना क्लास 10th में, तो त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो। तो क्षेत्रमिति हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति जो है ना, किसी भी आकृति का या किसी भी स्थान का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का मापदंड है। इसमें हम लोग उसको मापते हैं, चाहे वह क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, परिधि हो, है ना। सभी चीज़ों को क्या करते हैं? मापते हैं। क्षेत्रमिति में आकृति दो प्रकार का होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। वैसा आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो ना, वह क्या होता है? 2D आकृति। क्या होता है? 2D। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, वह 3D होता है। ठीक है। जैसे घनाभ अगर पूछा तो 3D हो जाएगा, वर्ग पूछेगा तो 2D हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई होता है, सिर्फ नहीं होता है। और घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होता है। तो ऊंचाई आ गया तो क्या हो गया? 3D आकृति। ठीक है। तुमको दिखता है सामने से? डिस्टर्ब होता तो पीछे चले जाओ, नहीं होता तो यहीं रहो। देखो, तो हम लोग क्या लिखे? गणित की वह शाखा है जो ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन जैसे मापदंडों, जैसे मापन, गणना से संबंधित होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। क्या बोलेंगे उसको? मेंसुरेशन। अब ज्यामितीय आकृति दो प्रकार का होता है, एक होता है 3D, एक होता है 2D। जैसे वृत्त हो गया आपका, इस क्या हो गया? वृत्त हो गया 2D आकृति। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयत। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है ना। तो इस प्रकार का जो आकृति हो गया, वह क्या हो गया? 2D आकृति। कौन सा आकृति? और 3D आकृति हो गया, जैसे शंकु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शंकु। इसको 3D बोलेंगे। जिससे इसमें हम बेलन को लिख देंगे, इसको बेलन ही ना बोलते हैं, सिलेंडर। जैसे घन तुम लोग जानता है, घन में वर्गों की संख्या अगर देखा जाए तो 6 होता है। कितना होता है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे ना। तो ये हो गया 3D आकृति। क्या हो गया? उसी प्रकार घनाभ बनाएंगे, गोला बनाएंगे। यह सभी कौन सा आकृति होगा? 3D आकृति। तो हम लोग बारी बारी से सभी आकृति के बारे में, उसका क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को जानते हैं। जो मेंसुरेशन चैप्टर बनाने में सभी इंपॉर्टेंट क्या होगा? फॉर्मूलाज का यूज होगा। आज सब फॉर्मूला को हम लोग जान लेते हैं और आकृति से भी जान पहचान बढ़िया से कर लेते हैं, ताकि मैथ में सॉल्व जब हम लोग चैप्टर को करें तो कोई परेशानी, दिक्कत नहीं हो, है ना। तो देखते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोग आयत से वर्ग से शुरू करते हैं। वर्ग तो जानता होगा तुम लोग, बहुत छोटा क्लास में 5, 6, 7 क्लास में पढ़ा होगा वर्ग को, है ना। तो मेंसुरेशन जो शुरू जहाँ से होता है ना, वर्ग ही है, वर्ग के आसपास। अब देखिए, सबसे पहला जो आकृति हम बनाते हैं ना, वह वर्ग को बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं। वर्ग के बारे में जानता है? वर्ग में भुजा की संख्या 4 होता है, और पता है चारों भुजा आपस में बराबर होती है। चारों भुजा आपस में, भुजा को हम लोग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। ठीक है। भुजा को क्या बोलेंगे? साइड। वर्ग, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहेगा, जिसमें 4 भुजा हो, है ना, और चारों भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। तो आकृति बना के बताते हैं, डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, समझा देंगे सिर्फ, है ना। जिसको जो दिक्कत होगा बताइएगा। देखिए, इसका चारों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। चारों भुजा आपस में बराबर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो वैसा आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है। किसी को कोई समस्या है? नहीं। अब इसको
वर्ग हो गया, वर्ग में भुजाओं की संख्या 4, कोण की संख्या 4, और चारों भुजा आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा को ना हम लोग ए से सूचित करेंगे। भुजा को किससे सूचित करेंगे? वो भी छोटी है, अगर बड़ी ए लिखते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरियाज, ठीक है। तो भुजा को क्या लिखेंगे? ए। तो वर्ग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें? वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4a²। क्या हो जाएगा? नहीं, 4a² नहीं होगा, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अभी हम क्या बताएं कि भुजा को ए लिखते हैं, बोले ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो a बराबर a², ये हो गया ये क्या? क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया? भुजा। तो आप या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, किसी को कोई दिक्कत? दूसरा होता है परिमाप। क्षेत्रफल तो तुम लोगों को हम बता दिए थे, ये जो पूरा एरिया हुआ ना, पूरा जगह को जो गणना करके या नाप करके हम लोग लिखेंगे वो क्षेत्रफल हो गया, हुआ ना। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों तरफ का जो दूरी होता है ना, परिमाप। जैसे ही क्लास है, इसका चारों तरफ का जो दूरी है इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। इसी को परिधि भी बोलते हैं, इसको हम परिमिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप, परिधि, परिमिति सभी क्या है? एक ही है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप क्या हो जाएगा आप बताइए। हम लोग क्या जाने, इसको ए कहते हैं, बोले ना, ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, इसको भी ए बोलेंगे और इसको भी ए। तो अगर जोड़ते हैं तो ए तो क्या होगा? 4a होगा। तो 4 को भुजा कितना? 4 बार आ जाता है, तो 4 गुना भुजा। परिमाप को हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो पेरीमीटर बराबर 4a हो जाएगा ना। तो आप या तो परिमाप बराबर 4 गुना भुजा का यूज कीजिएगा जहाँ भी मैथ आएगा इस प्रकार का, और p बराबर 4a लिखिएगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा जोश में बोलो, अगर नहीं है तो। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती बोलवा रहे हैं, दिक्कत नहीं है तो हम फिर से बताएंगे। तुम 100 बार पूछेगा 100 बार बताएंगे, नहीं पूछेगा, बोलेगा हाँ समझ गए, तो हमको क्या पता सही है क्या गलत, क्या तू लोग झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। चलिए, तो बस अगर इसमें यूज होगा तो यही होगा। कभी कभी क्या होगा कि तुमको भुजा निकालने बोलेगा। क्या बोलेगा? भुजा निकालने। आप बताइए, स्क्वायर आगे इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ना। पढ़े थे हम लोग मैथ में। तो रूट अंडर क्षेत्रफल, भुजा निकालना होगा तो रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर। ए बाबू तुम भी लिखना, बहुत आसान है टॉपिक, ठीक है, और बन जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम अभी बताए थोड़ा देर पहले, क्या बताए थे थोड़ा देर पहले? भुजा को हम लोग छोटी ए से लिखते हैं ना। तो रूट अंडर ए लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम है ना। अगर कभी कभी तुमको परिमाप दे देगा, क्या दे देगा? आप पूछेगा भुजा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? तो भुजा ज्ञात करना, परिमाप दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा? भुजा बराबर गुना है 4, इधर आके बोलो ना रे, जोर से बोलो, भाग। तो परिमाप बटे 4। बताइए, किसी को कोई समस्या है इसमें? चाहे आपको क्षेत्रफल निकालने बोले, भुजा निकालने बोले, परिमाप निकालने बोले, या तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, भुजा दिया हुआ रहेगा, है ना, परिमाप दिया हुआ रहेगा, कुछ भी निकालने बोलेगा तो निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। वैसे आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। समझ में आया सभी को? वर्ग को अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा? चारों भुजा आपस में बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4, कोणों की संख्या 4, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई समान होगा। नहीं, लंबाई दो को मतलब 4 भुजा होगा ना, लंबाई समान होगा और चौड़ाई समान होगा। मतलब जितना ही भुजा होगा
उतना ही भुजा ही होगा, ठीक है। और इसका माप जितना होगा उतना ही इसका माप होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका परिभाषा, जिसकी आमने सामने की भुजा, ए बच्चा लिख क्यों रही है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। ये हो गया लंबाई आपका, क्या हो गया ये, लंबाई। इसको लेंथ लिखते हैं, एल से सूचित करते हैं। ये हो गया आपका चौड़ाई, इसको बी से सूचित करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल तो तुम लोग जान ही गया, क्षेत्रफल को हम लोग बड़ी है लिखेंगे, भुजा को छोटी है। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको अगर हमको शॉर्ट में लिखना पड़े तो ए बराबर क्या होगा, एल गुना बी होगा, हाँ या नहीं। अब क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, बोलेगा लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो लंबाई अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल ये क्या है, चौड़ाई इधर आके भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होगा। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एल बराबर ए बाई बी लिखेंगे ना रे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है। अगर चौड़ाई निकालने बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, तो चौड़ाई निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल हो गया बी बराबर क्या होगा, ए बटे एल। किसी को कोई दिक्कत है। हम क्या बताए थे, इसमें परिमाप भी होता है, सभी आकृति का परिमाप होता है। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल के जोड़ को हम लोग परिमाप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से शुरू करें जोड़ना, इसको, इसका और इसका और इसका आकृति, इसका सभी दूरी को जब नापेंगे ना, उसको हम लोग परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, परिमाप। तो देखिए इसमें 2 लंबाई आ गया ना और 2 चौड़ाई आ गया, तो हम लिखेंगे क्या, परिमाप बराबर 2 को कॉमन लेते हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, इसीलिए परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको आप पेरीमीटर बराबर 2 हॉल एल प्लस बी लिख सकते हैं, क्या, हाँ या नहीं। अब अगर परिमाप दिया रहे, चौड़ाई दिया रहे, बोलेगा लंबाई निकालिए। क्या निकालिए, तो लंबाई अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकता है तुम लोग बताओ तो। पहले तो इधर परिमाप है, लिखो परिमाप। निकालना हम लोग को क्या, लंबाई। क्या निकालना है, अभी 2 यहाँ क्या है, गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। चौड़ाई क्या है, प्लस में है, इधर आके माइनस में, क्या हो जाएगा, तो परिमाप घटा चौड़ाई बटे 2 होगा। बोलो न रे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बराबर पी माइनस बी बाय 2। वैसे ही सब का यूज बहुत कम होगा, लेकिन निकलता है तो हम बता दें तुम लोगों को, कभी अगर ज़रूरी पड़ गया तो निकाल सकते हैं ना। हम लोग जो 10th का अभी बनाएंगे ना, उसमें ज़्यादातर घन, घनाभ, बेलन, शंकु का छिन्नक यही सब आएगा। लेकिन मेंसुरेशन बता रहे थे, मेंसुरेशन तो शुरू से बता दिए है ना, ताकि अगर इस प्रकार का आ जाए तो बनाना आसान भी हो जाएगा, है ना। चलिए उसी तरह प्रकार से अगर चौड़ाई निकालना हो, ठीक है, तो चौड़ाई क्या होगा, यहाँ सिर्फ चौड़ाई निकालना तो यहाँ लंबाई हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते, तुम लोग खुद से निकाल लेना जैसे ही निकाले, ठीक है। बोलिए। अब जो यहाँ से बताते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। आकृति नंबर 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त। क्या बोलेंगे, वृत्त। इसको क्या बोलेंगे, वृत्त, ठीक है। चारों तरफ से
घिरा हुआ गोलाकार आकृति जिसका केंद्र से दूरी क्या हो, समान हो चारों तरफ का, उसको हम लोग वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त। केंद्र क्या हो गया यहाँ, यहाँ से अगर दूरी मापेगा ना, चाहे कहीं का भी मापो, एक समान दूरी होगा। क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे वृत्त। क्या बोलेंगे? वृत्त। वृत्त को बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, वृत्त को क्या बोलते हैं? बोलिए। सर्कल, वृत्त। ठीक है, यह गोलाकार आकृति होता है, केंद्र से चारों तरफ का दूरी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर नहीं है तो वह वृत्त नहीं है। केंद्र को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। क्या, किससे सूचित करते हैं? ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ। और ये जो चारों तरफ का दूरी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलेंगे इसको? अभी थोड़ा देर पहले आयत वर्ग में हम लोग परिमाप पढ़े ना, तो परिमाप ही परिधि है। चारों तरफ का दूरी को क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे रे? परिधि को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। सरकमफ्रेंस। इसको सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोलिए। अब देखिए, केंद्र से परिधि तक का दूरी, केंद्र से परिधि तक का दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? इसको आर से सूचित करते हैं। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेडियस का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसीलिए आर से सूचित करते हैं। सरकमफ्रेंस का फर्स्ट लेटर सी होता है, इसीलिए सी से सूचित करते हैं। समझ गया ना बात? अब अगर केंद्र से परिधि तक का दूरी है ना, केंद्र से परिधि तक का दूरी, फिर परिधि से परिधि तक का दूरी अगर केंद्र होते हुए जाए, अगर इसको हम यहाँ तक बढ़ा दें तो क्या बोल देंगे उसको? व्यास। क्या बोलेंगे? इसी को नहीं खींच करके अलग से खींचते ताकि परिधि और व्यास अलग अलग हो, इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास को डायमीटर बोलते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसीलिए इसको हम डी लिखते हैं। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। परिधि से परिधि तक का दूरी, जैसे मानो यहाँ परिधि केंद्र होके आया ना, अगर परिधि से परिधि तक आ जाता, केंद्र होकर के नहीं आता, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जीवा। क्या लिखेंगे? जीवा। तो इसमें अभी हम लोग जो मेंसुरेशन चैप्टर बनाएंगे ना, उसमें इस सब का यूज होगा, OCRT। ठीक है, तो OCRT से जान पहचान हो गया ना? इसको भूलेगा कभी नहीं ना? इससे इतना बढ़िया दोस्ती करना है कि कम से कम एग्जाम तक तो नहीं है भूलो, बाद में भूल भी जाओ तो रिवाइज कर लेना, आगे जरूरी जब लगे तब। ठीक है, देखो तुम लोग को कुछ दिखा, रेडियस जो है डायमीटर का आधा है, मतलब त्रिज्या जो है व्यास का क्या है? आधा है। व्यास का आधा। तो हम लिख सकते हैं क्या? D बराबर R/2। नहीं, गलत लिख दिए। R है ना? R है ना? R क्या है? D का आधा है ना? ये जो R है D का आधा है, तो R बराबर D/2 हो सकता है। इसको त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बोल सकते हैं। अगर सिर्फ हमको D निकालना है, तो D निकालना है तो R और R 2R हो जाएगा ना, तो R बराबर 2, D बराबर 2R, R बराबर D/2 होगा। ठीक है, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे R D/2 हो गया और D बराबर R/2? नहीं, R D/2 हो गया, D बराबर 2R हो गया। समझा कि नहीं समझा? कैसे नहीं समझा? जैसे यहाँ देखिए, व्यास जितना है ना, सॉरी व्यास नहीं, त्रिज्या जितना है और व्यास उसका दोगुना है ना, नहीं है दोगुना, तो वही लिखे D बराबर 2R। फिर R जो है ये व्यास का आधा ना, व्यास दो बार केंद्र को, एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, उसका आधा नहीं है, इसीलिए इसको लिखे। अब हम अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं A। क्या लिखते हैं? तो A बराबर होगा πr²। A बराबर क्या होगा? जहाँ पाई का वैल्यू क्या हो सकता है? पाई का वैल्यू होगा 22/7। जहाँ जहाँ पाई आएगा ना, वहाँ हम लोग लिख देंगे क्या? 22/7 या 3.147320 ऐसा कुछ होता है। तो सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक का ही मान लेते हैं, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा बढ़िया से? क्योंकि जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर को बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या निकाल लिए? क्षेत्रफल निकाल लिए। क्या निकाले? आर भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अभी हम तुमको बताए थे सी किसको लिखते हैं? सरकमफ्रेंस को। सरकमफ्रेंस परिधि। जब सब इस सब का परिमाप निकालने बोला तो इसका भी तो परिधि बोल सकता है निकालने, नहीं बोल सकता है? तो परिधि क्या होगा बोलिएगा? चारों तरफ का दूरी को परिधि बोलेंगे। तो C बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। C बराबर 2 पाई आर। C बराबर 2 पाई। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया बढ़िया से? यस सर। ऐसे बोलना जैसे नहीं आया हो। आया ना समझ में? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आ कहाँ तक रहा? यहाँ तक? कहाँ तक? यहाँ तक? इधर? चलिए ठीक है, हम देख लेंगे। अब विपरीत है। कभी कभी क्या होता है? अर्धवृत्त रहता है। क्या होता है? जैसे मानिए पूरा गोला है ना, आधा ठो काट देगा ऊपर से, इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे? इसमें C भी रहेगा, सब चीज रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे इसको? अर्धवृत्त। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? इसमें भी R बराबर D/2, D बराबर 2R होगा, लेकिन कुछ कुछ मान बदले। जैसे आप क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। किसी भी संख्या को आधा करने लिए 2 से भाग देते हैं, ई वृत्त का आधा भाग है, इसीलिए इसको हम आधा कर दिए। समझ रहा है ना बात को? अगर आपको C बोल दे निकालने के लिए, तो C बराबर क्या हम बताए थे? वृत्त का 2 पाई आर। इसका आप आधा कर दीजिए तो पाई पाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिधि बोलेगा तो क्या लिखेंगे? पाई आर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पाई आर तो तुम लोग यहाँ लिख दिया। अब ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का हो गया पाई आर। क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का। और इसमें आर और आर 2 बार आ रहा है ना, यहाँ से आर और यहाँ से आर आ रहा है ना। या तो आप इसको D जोड़ दीजिए, नहीं तो जोड़ दीजिए 2R। क्या जोड़ दीजिए? तो परिधि बोलेगा ना, तो बहुत समय ऐसा होता है कि सब क्या करता है? पाई आर लेता है, लेकिन पाई आर के साथ आपको 2R भी जोड़ना। 2R क्यों जोड़ेंगे पता है ना? क्यों जोड़ेंगे 2R? क्योंकि ऊपर आता है ना 2R। वृत्त तो बाहर बाहर लिया था पूरा, अंदर का तो नहीं लिया था। यहाँ अंदर का भी जोड़ना है, इसलिए 2R होगा। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त का परिधि निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया सबको बढ़िया से? अब देखिए अगला आकृति है ना, इसको हम लोग बोलते हैं घन। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग को जाना ना, अगर वर्ग 6 ठो वर्ग को बना दे, 6 गो वर्ग को एक साथ मिला दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे घन। कैसे मिलाएगा 6 को बताते हैं। कार्टून देखा तुम लोग? कोई भी चीज़ आता है पैक होकर के जो, तो घनाभ के आकार का होता है, नहीं तो घन के आकार का होता है। जब चारों तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? घन। घन में आकृति कैसा होगा? वर्गाकार होगा। और इसमें ये अभी तो वर्ग के जैसा ही दिख रहा है, एक और वर्ग इसमें जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए सभी वर्ग हो गया। इसमें वर्गों की संख्या 6 बता देंगे हम कैसे। जैसे देखिए यहाँ एक वर्ग हो गया, एक वर्ग आया नहीं, दूसरा वर्ग यहाँ आ गया, नहीं आया, तीसरा वर्ग आ जाएगा यहाँ से इस प्रकार, तीसरा आया, आया ना, चौथा ये आ जाएगा, आया, उसके बाद 5वां ये वाला वर्ग हो जाएगा, और 6ठा वर्ग नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस प्रकार वर्ग की संख्या कितना? 6। वर्ग की संख्या 6। इसमें भी भुजा को हम लोग ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब इसमें अगर वैसा आकृति, ठीक है, वैसा घन का अगर परिभाषा बोलेगा तो वैसा आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो, ठीक है, मतलब बराबर हो, और इसमें सतहों की संख्या 6 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या? घन। जैसे तुम लोग माचिस का डब्बा देखा होगा, तीली जो निकालते हैं, तो उसमें सतह की संख्या 6, उसमें लंबाई चौड़ाई होता तो घनाभ हो गया। लेकिन उसी तरीका का घन होता, सिर्फ आकृति क्या होगा? बराबर। समझा?
तो इसको हम लोग बोलेंगे घन। क्या बोलेंगे इसको? घन को बोलते हैं हम लोग क्यूब। क्या बोलते हैं रे? क्यूब, CUB, क्यूब। घन को क्या बोलेंगे? क्यूब। इसमें जो भुजा होगा उसको हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या लिखेंगे हम? A²। क्यों लिखेंगे? A² के अलावा और कुछ होगा? देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A² नहीं होता है? वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है। यहाँ देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल है A² लिखे ना। यहाँ कितना वर्ग है? 6 वर्ग है ना। तो हम लिख देंगे 6A²। क्या लिख देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? या इसको आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकता है। इसको क्या बोल सकता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको तुमको पूछेगा क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसको क्या लिखिएगा? 6A²। समझ में आया? वक्र पूछ देगा तो वक्र सीधा सीधा जो आएगा सामने सामने जो तुमको दिख रहा है, तो वक्र पूछ देगा तो क्या लिख देंगे? 4 को तुमको सतह दिखेगा, इसमें दिखेगा ना, तो 4A²। क्या लिखेंगे? 4A²। 4A। अगर इसका आयतन पूछ देगा, आयतन मतलब इसमें कितना वजन हटेगा, कोई भी चीज़ को अगर हम पानी को ही भरे, दूध को भरे, तेल को भरे, तो कितना हटेगा उसको हम लोग आयतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, आयतन। आयतन को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। क्या बोलेंगे रे? तो वॉल्यूम बराबर होगा AQ। क्या होगा? AQ। तो ये तो था घन। क्या था? घन में सतहों की संख्या 6। सतहों की संख्या कितना? 6। किनारा की संख्या 12। 1 2 3 4 को खड़ा लाइन हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारा की संख्या कितना हो जाएगा घन में? किनारा की संख्या 12। समझ गया ना बात? किसी को कोई दिक्कत है तो घन से जान पहचान हुआ बढ़िया से? घन को कभी भूलेगा? इस सब में किसी को कोई दिक्कत है? आवाज नहीं आ रहा पीछे से। ना सर। अगर है तो फिर से बताएंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर तुम चैप्टर ही संभव नहीं है बनाना। अगर हम बता भी दे तो समझ में नहीं आएगा। तो बेस जो है ना, पूरा बेसिक चीज़ यही है क्षेत्रमिति का, जो हम आपको शुरू से बता रहे हैं। समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो बताइएगा, हम दोबारा भी इसको बताएंगे। ठीक है? रहा बात, घर में भी जाके आप रिवाइज कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, है कि नहीं? इस वजह से हम बना दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को पढ़ना थोड़ा सा और आसान हो जाए। और वैसा विद्यार्थी जो एब्सेंट है उसको भी अगर शेयर कर देता है या खुद से देख लेता है तो उसका भी क्लास नहीं छूटेगा, है ना? और ये जो आज जो भी चीज़ बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ये मैथ क्वेश्चन तो नहीं है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी फार्मूला सबको भी पूछता है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, समझ में पूरा आएगा। नहीं देगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है? अभी हम लोग पढ़ लिए क्या क्या? आयत, वर्ग, घन और वृत्त और अर्धवृत्त। वृत्त और अर्धवृत्त। ठीक है? घन के जैसा ही घनाभ होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है? लंबाई अधिक होता है। लंबाई अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग घनाभ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? घनाभ। घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? जैसे वर्गाकार सतह होगा ना, वर्गाकार सतह अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घनाभ। ये घन बोलेंगे। आयताकार सतह होगा तो क्या बोलेंगे उसको? घनाभ। ठीक है? तो थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा, ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी 6 को घन आयत को जोड़ेंगे, जैसे उसमें 6 को वर्ग को जोड़े थे ना, इसमें 6 जोड़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। इसमें डालिए, इनको डालिए मार्कर, या पीछे दे तो डाल देगा। घनाभ को क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लेंथ बोलेंगे। ये हो गया लेंथ। ये क्या हो गया? बोलो रे। ये हो गया बेस, चौड़ाई। और इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आएगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आएगा। तो घनाभ का अगर तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछ देगा? तो 2 होल LB प्लस BH प्लस HL होगा। क्या होगा? कैसे होगा? देखिए, L 2 को आता है ना, L कितना आ रहा है?
यहाँ एल एल 2L को गुना कर देंगे 2 से, 4L हो जाएगा ना। बी 2 भी हो गया, और फिर 2 से गुना कर देंगे 4 भी होगा। मतलब 4 ठो लंबाई है इसमें, 4 गो चौड़ाई है और 4 गो ऊंचाई है। ठीक है, समझ गया। इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो 2 हॉल LB प्लस BH प्लस HL होगा। क्या होगा? इसको बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, किसका? घनाभ का। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा? 2 हॉल LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 हॉल LB प्लस BH प्लस HL। क्या हुआ तुमको? तबीयत खराब है क्या? देखो ध्यान से, परेशानी है कोई? अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 9th में तुम लोग मैथ बनाया होगा, पूछ देता है क्या, चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवार का जब क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो जो फर्श है इसको नहीं देखना और छत को भी नहीं देखना। फर्श को और छत को नहीं देखना, उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अगर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 हॉल L प्लस B गुना H होगा। ठीक है, मकान इसी प्रकार करना होता है, रूम सब नहीं होता है। अगर पूछ देगा आपको चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चारों दीवार का क्षेत्रफल, कभी कभी चारों दीवार पर पेंट करने का खर्च पूछता, तो वहाँ जो क्षेत्रफल होता है ना, इसी प्रकार से निकालते हैं। 2 हॉल LB प्लस गुना H होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो घन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा तो 2 हॉल LB गुना H, 2 हॉल LB गुना LB किस में? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 हॉल LB प्लस BH प्लस HL हॉल में होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर पूछ दे आयतन, इसमें कितना वजन हटेगा, कोई भी चीज़ है ना, आयतन को हम तुम लोगों को बताए थे, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। बोलो, तो होगा क्या? L गुना B गुना H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? घनाभ से जान पहचान हो गया? कभी मिलेगा तो इसका समाधान कर देगा ना? मिलेगा क्या? मिलेगा ही। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि क्या क्या कैसे कैसे निकलता है। अब किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे हम लोग आकृति जानते हैं बेलन को। किसको जानेंगे? बेलन को। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम लोग यहाँ घर में खाना पकाने के लिए आता है LPG का सिलेंडर, आता है ना? LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, बताए थे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सिलेंडर? नहीं, HP या और कुछ जो सिलेंडर कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो गैस भरा रहता है ना, वह होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। उसमें एक और गैस मिलाया जाता है, हम पढ़ाए थे आपको केमिस्ट्री में, नहीं, ताकि गंध करे। वो कौन सा गैस होता है? कोई किसी को याद है? बताइए। मरकप्टेन होता है। बहुत गंध वाला गैस होता है। थोड़ा सा लीक हो जाता है ना, तो पूरा महकना। देखिए गैस थोड़ा सा लीक होता है, वो LPG नहीं महकता, उसके अंदर जो मरकप्टेन डालता है ना, वही गंध करता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि गंध करेगा तो जो भी यूज करने वाला लोग है उसको पता चलेगा गैस लीक कर रहा है, उसको ठीक करेगा जल्दी से। समझे? तो इस वजह से उसके अंदर मरकप्टेन मिलाया जाता है। हम लोग सिलेंडर के बारे में भी पढ़ रहे थे, बाद में उधर खाना पाना बनाएंगे, है कि नहीं? लेकिन सिलेंडर इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? सिलेंडर। इसी को हम लोग बेलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आप देखिए ये जो यहाँ का आकृति है वृत्ताकार है ना, है कि नहीं है? वृत्ताकार है, और यहाँ भी वृत्ताकार। तो वृत्त के बारे में तुम लोगों को बताया, यहाँ से इसको केंद्र बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और पूरा दूरी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास। तो इसको यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी है, चाहे ऊपर वाला रहे या नीचे वाला रहे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? व्यास।
क्या बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे रेडियस आर, त्रिज्या। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। इसको बोलेंगे ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। एच से संबोधित करते हैं ऊंचाई को, एच लिखते हैं। हाइट, ये डायमीटर, रेडियस, हाइट। किसी को कोई दिक्कत है? पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। 22/7। अगर पॉइंट में देखा जाए तो 3.14, 3.14 है। 1/7 कि 1/4? 1/4। चलिए, अब बेलन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर। बेलन को क्या बोलते हैं रे, सिलेंडर। ठीक है, बेलन बताए थे पहले, क्या 9th में तुम लोग बेलन को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? न पढ़ा था। क्षेत्रमिति उसमें भी था। अगर 9th चैप्टर पढ़े होंगे तभी जितना चीज़ बताए हैं ना 9th क्लास में, अगर क्षेत्रमिति को बनाए होंगे, वैसा बच्चा जो 9th में भी था, पढ़ रहा था यहाँ, तो उसको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल बताते नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका हम आयतन जानते हैं। क्या जानते हैं, आयतन। मतलब इसके अंदर अटेगा कितना। अगर पानी भरे, दूध भरे, कुछ भी चीज़ लिक्विड भरे तो कितना अटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलेंगे उसको, जहाँ पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7। तो आर एच दिया हुआ रहेगा, बस वही आर एच को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, पाई का मान दिया हुआ क्या रहेगा, या तो 22/7 देगा, नहीं तो 3.14 देगा, और दूसरा कुछ थोड़ा देगा, दूसरा होता ही नहीं है। अब देखिए, इसमें क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। एक तो होगा इस प्रकार, इधर से ये दोनों साइड का जो क्षेत्रफल निकालेगा ना, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चारों तरफ का निकालेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग 2πRh। अच्छा, हम बताए थे क्षेत्रफल जो बनाते हैं क्षेत्रमिति चैप्टर, उसमें आकृति दो प्रकार का, 2D और 3D। 2D और 3D। तो ये कौन सा आकृति है, 2D या 3D? कौन सा आकृति, 3D। बेलन भी 3D आकृति है ना। अब इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बोल दे, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हुआ, परेशानी है कुछ क्या? तो सबसे पहले जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो रहेगा ही, रहेगा ना। आप देखिए यहाँ क्या है, वृत्त है। क्या है यहाँ, वृत्त है। पंखा चला दे तो बोलो ना। वृत्त कितना है, 2 गो है। क्या है, इस दोनों का क्षेत्रफल को भी जोड़ दो, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr² होगा। एक वृत्त का πr² बताए थे ना, दो वृत्त का 2πr²। अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2π, h नहीं मिल रहा है क्या, h को छोड़ दीजिए। इसमें दोनों में क्या क्या मिलता है बोलो तो पहले, जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन लेते हैं ना, 2πr मिल जाता है ना। हाँ, 2πr मिला, यहाँ h नहीं मिला और यहाँ क्या नहीं मिला, 2πr तो मिला, r² है ना। 2 तो दोनों मिला, तो कैसे नहीं लेंगे, r इसमें है, यहाँ भी r है, तो एक r है, एक r और बच गया नहीं। तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का लिख सकते हैं 2πr h + r, या नहीं तो 2πr r + h। इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। होता कैसे वही बता रहे थे आप। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिएगा क्या, 2πr r + h हॉल में, है ना। हाँ, तुम कॉमन उमन नहीं लेना, कुछ भी नहीं। यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा याद करना, 2πr r + h। जब भी आए निकालने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पे बैठाइएगा। ये तो हम सिखा रहे थे यहाँ से तक कि कैसे निकलता है, ये जरूरी नहीं है आपको बनाना, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r + h होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बेलन को जान गया बढ़िया से? किसको? इस पे बनाएंगे, बता तो रहे हैं, इसी पे बनाएंगे, ऊपर वाला कोई मतलब नहीं। बताएं कि कैसे होगा, ये आया कैसे, कहाँ से आया, वही बता रहे थे, ठीक है। बेलन हम लोग पढ़ लिए, पढ़े ना। बेलन को जान गया ना बढ़िया से।
और एक आकृति होता है उसको हम लोग बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं उसको? शंकु। बोलिए। शंकु। शंकु को कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। घनाभ को क्यूबाइड बोलते हैं। घन को क्यूब बोलते हैं। आयत को रेक्टेंगल। वर्ग को स्क्वायर। वृत्त को सर्कल। वृत्त को क्या बोलेंगे? सर्कल। वृत्त को क्या बोलना है? सर्कल। ठीक है। ए बाबू पर्दा को हटाओ, पूरा हटा दो। अब देखिए वृत्त को क्या बोलना है? सर्कल। शंकु तो जानता तुम लोग? नहीं जानता शंकु? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालने बोले तो इसको हम लोग पहले शंकु जानो किसको कहते हैं। शंकु एक त्रिकोणा आकृति होता है। शंकु एक क्या है? त्रिकोणा आकृति होता है। जैसे देखिएगा कहीं मिट्टी रखा हुआ है या बालू का ढेर है, ऐसे करके होता है ना? नहीं होता रखा हुआ, ऊंचा हो जाता है ऊपर बीच में। तो इस प्रकार के आकृति को हम लोग शंकु बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा शंकु का जो ये भाग है ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्ताकार भाग होगा क्योंकि गोल होगा पूरा। गांव घर में वो भूसकार होता था। भूसकार जानता है? उसको अलग अलग जगहों में सबका मतलब देहाती भाषा अलग अलग हो। हम लोग उसको भूसकार बोलते हैं। तुम लोग क्या बोलते हैं? पहले बनता था, अब कौन बनाता है? उसमें भूसा को भर देता था, मतलब गोल टाइप का बड़ा सा घर बनाता था गोल टाइप का। बांस का जो बत्ती होता है जिसको फट्ठी भी बोलते हैं, उसको बीन करके ऊपर से टोपी पहना देता था, उसमें भूसा भर देता था। बहुत आदमी अनाज भी उसी में रखता था पहले। अब तो खैर समय चेंज हो गया, अब वो सब चीज़ नहीं जानता, इसलिए तुम लोग जानता भी नहीं है, देखा भी नहीं होगा। जो पहले का लोग है ना थोड़ा सा, जिसको कोठी तो दूसरा जो गया अनाज रखता है उसमें। चलिए ठीक है। तो ये आकृति जो अभी टोपी देखा, जोकर वाला टोपी सब नहीं होता है, उसको शंकु, हाँ शंकु बोलेंगे ना। तो इसमें क्या होगा? ये हो गया वृत्ताकार भाग। और ये ऊंचाई तो है लेकिन कौन सा? टेढ़ा ऊंचाई है। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। बोलिए क्या बोलेंगे इसको? तिर्यक ऊंचाई को L लिखते हैं। क्या लिखेंगे? और इसको H बोलेंगे। ऊंचाई हो गया। इस सीधा सीधा क्या हो गया? H। बोलो। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग R बोलेंगे। क्या बोलेंगे? R। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना रहे, H और R दिया हुआ रहेगा, तो इस प्रकार हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है। अगर सिर्फ L निकालना हो तो स्क्वायर आगे इधर क्या हो जाएगा? रूट अंडर होगा ना रे। चलिए इसमें अगर आपको H स्क्वायर निकालना हो तो R स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, होगा ना? सिर्फ H, हाँ सिर्फ H निकालना तो स्क्वायर आके इधर क्या हो जाएगा? रूट। जोर से बोलो ना, आवाज़ ही नहीं निकलता किसी के मुंह से। अब सिर्फ R निकालना हो, क्या निकालना हो? तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, होगा? रूट हो जाएगा सिर्फ में L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो आप अगर सिर्फ इसको याद कर लेते हैं तो सभी याद हो जाएगा। हो जाएगा ना? याद क्या हो जाएगा? हो गया होगा। तुम लोग मैथ में बताया था तुम लोगों को पाइथागोरस चाचा, क्या बताया था? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हो गया ना? तो उसमें H कुछ और होता था, इसमें H कुछ और हो गया, है कि नहीं? त्रिकोणमिति में पढ़े थे ना हम लोग, बस वही चीज़ है, सिर्फ R H P क्या है, थोड़ा सा बदला हुआ है विषम, है ना? अब सही है। हाँ चलिए इसके बाद इतना तुम लोग जान गया बढ़िया से, जाना ना? क्या बोला? ठीक है, घर जाना है क्या? क्षेत्रमिति में जो भी फॉर्मूला का यूज होगा ना, अभी हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट का और होगा क्लास, उसके बाद चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगा सब। हम तो बताएं जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा वह क्या होगा? 2D। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगा, उसको 3D बोलेंगे। वो शुरू में ही बताए थे, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? जब भी बताए कुछ तो सवाल तभी पूछिएगा, बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब पूछता है।
अब इसमें देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वक्र पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। क्या होगा? जहाँ आर हो गया त्रिज्या, एल हो गया तिर्यक ऊंचाई। अगर आपको पूछ दे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ दे? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिखता है, नीचे वाला भाग तो दिखाई नहीं देगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? ई वृत्त है, क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पाई आर मिल गया ना दोनों में, एल नहीं मिला और इसमें आर नहीं मिला, तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस। आप याद कीजिएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, या पाई आर प्लस एल, आर प्लस कुछ भी लिखिए, सही है। ठीक है। अब देखो ये शंकु आकार होगा। अगर हम इसको उल्टा देते हैं इस प्रकार से, कोई बर्तन भी होता है, ऐसे होता है ना, इस प्रकार का मैथ भी आएगा आपको। तो इसके ऊपर अगर दूध भर दे, पानी भर दे, तेल भरे, कोई भी लिक्विड चीज भरे तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसका आपको आयतन भी पूछ देगा। क्या पूछ देगा? आयतन। तो आयतन अगर निकालना होगा तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? सबको समझ में आया ना? चलिए, अभी हम लोग जानेंगे शंकु का जो छिन्नक होता है उसके बारे में। ठीक है। शंकु का छिन्नक क्या होता है? इंक डाला था मार्कर में? देखिए ये क्या है? शंकु। पहले एक तो शंकु बनाइए। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? इसको हम लोग शंकु बोलते हैं। अगर इसका एक भाग है जो कट गया, शंकु का भाग छिन गया, क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक। क्या बोलेंगे? शंकु का। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? किसी भी आकृति में एक ही आर होता था, इसमें डबल आर होगा। क्या होगा? एक आर यहाँ हो जाएगा और एक आर यहाँ हो जाएगा। एक आर यहाँ हो गया, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेंगे। L तो ये होगा ही, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को H बोलेंगे। क्या बोलेंगे? H। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? डबल आर क्या बात क्यों कर रहा है? खड़ा हो जाओ। क्या समस्या तुमको? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या बात कर रहा तुम? कुछ तो बोल रहा होगा ना। जब पढ़ा रहे होते तो ध्यान यहाँ देगा, फिर आगे तुम्ही को दिक्कत है ना। जब हम मैथ सॉल्व कर रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो क्या करेगा उस समय? बोलो, क्या करेगा रे? देखिए इसमें क्या होगा? डबल आर आ जाता ना। बैठ जाओ, बैठो, बदमाशी नहीं करना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? अगर एल निकालना पड़ जाएगा तो एल बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखे थे? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखे थे। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ भी एच स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन डबल आर हो गया। कितना आर हो गया? डबल। तो डबल है इसीलिए हम बड़ा आर में से छोटा आर को क्या करेंगे? घटा। बड़ा आर को न 2 और R1, इसमें से हम घटा करके इसका स्क्वायर कर देंगे। सेम यही चीज़ है, सिर्फ यहाँ डबल आर आ गया, इसीलिए हम एक ठो आर को क्या करेंगे? घटा देंगे। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, हम बता देंगे। इसमें जैसे हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे ना, कहाँ गया? हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे ना, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए पाई आर एल है, तो इसका हम पाई आर एल लिखेंगे। लेकिन तुम लोग जानता है क्या? आर इसमें डबल आ रहा है। आर कितना आ रहा है? तो डबल आर आ रहा है। इसको एल को पहले लिखिए, आर डबल आ रहा है। एक R1 है और एक क्या है? R2। समझ में आया? ये कैसे पाई आर एल R1 R2 बन जाएगा प्लस में? कैसे स्क्वायर क्यों होगा? इसमें स्क्वायर है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में? किस में? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। स्क्वायर तो यहाँ दिए रहे, इस पे भी तो स्क्वायर दिए, नहीं दिए? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है?
बोलो, अगर है तो बता देंगे फिर से। अगर जैसे उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था तो इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता था ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या किए, जोड़े थे ना, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का। लेकिन यहाँ डबल वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। किसका जोड़ेंगे, डबल वृत्त का क्षेत्रफल। और डबल वृत्त का क्षेत्रफल जब जोड़ेगा ना तो दो ठो, एक तो पाई एल और R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, और फिर पाई R स्क्वायर होता है किसका, वृत्त का। लेकिन डबल आ रहा है इसीलिए इसका हम क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। पाई R स्क्वायर होता है ना, तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये जो 1 2 है क्या है, R1 और R2 इसका, और स्क्वायर जो है इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आयतन हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन का देखिए शंकु का क्या है, शंकु का आयतन नहीं निकाले थे, शंकु का आयतन नहीं निकाले थे। यहाँ पाई R स्क्वायर एच लिखे हैं, गलत है थोड़ा सा, 1/3 भी होता है। ठीक है, 1/3 होता है, ध्यान नहीं दिए थे हम, सीधा लिख दिए थे। पाई R स्क्वायर एच तो इसका होता है बेलन का ना, कहीं लिखे होंगे देखिएगा। हाँ, यहाँ पाई R स्क्वायर एच है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर एच। ठीक है, पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब इसमें भी वही होगा 1/3 पाई R स्क्वायर एच, लेकिन R कितना है, डबल है ना, तो 1/3 पाई एच को पहले लिखिए, R1 है, उसके बाद क्या है R2, और फिर हम इसको R1 और R2 को एक बार क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर R1 R2 नहीं मानना तो बड़ी R छोटी R मान लीजिए, उसमें भी बनेगा ना। सिर्फ अब दो आकृति और बच गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, गोला और एक अर्धगोला। एक गोला और एक अर्धगोला। ठीक है, गोला, तुम लोग गेंद देखा है, गेंद जिसको हम लोग बॉल बोलते हैं ना, और एक होता है फुटबॉल। क्या होता है, तो बॉल और फुटबॉल जो आकृति हुआ ना, वही हो गया गोला। वो क्या हो गया, गोला। बॉल और फुटबॉल का आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, गोला। ठीक है, बॉल फुटबॉल की आकृति को गोला बोलेंगे। समझ गया। कौन सब देखा है इसमें, बॉल को और फुटबॉल को, सब देखा है ना। वृत्त के जैसा ही होता है, वृत्त में सिर्फ उस प्रकार का शेप नहीं होता है, आकृति गोल होता है ना, और इसमें इस प्रकार का होगा, थोड़ा सा मतलब चारों तरफ का हो जाएगा, चौड़ाई लंबाई सब। तो इसमें गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, वक्र इसका निकले ना, क्योंकि सीधा भाग है नहीं, पूरा गोल है ना। बोलो ना रे, इसको हम लोग बोलेंगे गोला, मतलब बॉल के जैसा दिख रहा है, वृत्त के जैसा। तो वृत्त सिर्फ गोल होता है, लेकिन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको काट देगा ना तो अर्धगोला भी निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे गोला। क्या बोलेंगे, गोला या गोले। तो गोला में भी R होता है, तो जो हम लोग जैसे वृत्त में निकालते हैं ना, तो इसमें भी R होगा। ठीक है, गोला में भी क्या होगा, R। इसमें चार, अगर इसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाला जाए तो 4A स्क्वायर होता है। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4A स्क्वायर। इसका हम लोग निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4A स्क्वायर। और आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो, अच्छा बताइए, आयतन हम बताए थे, किसको बोलते हैं आयतन, आयतन किसको बोलते हैं, है चारों भुजा पांचों भुजा के आयतन, जो जिसमें उसमें जितना वजन हटता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं ना। तो आयतन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। और एक बच गया क्या, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है, एक बच गया अर्धगोला। क्या बच गया, अर्धगोला। गोला ही होता है लेकिन उसका आधा भाग होता है। क्या होता है, आधा भाग। जैसे अर्धवृत्त होता था ना, उसी प्रकार से अर्धगोला होता है। जैसे तुम लोग कटोरा गोल, अगर कटोरा गोलाकार अगर देखा होगा तो उसको हम लोग अर्धगोला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने बोल दिया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला, अर्धगोला या गोले, कुछ भी लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा,
किधर गया रे? हाँ 4a² लिखें। जैसे हम क्या बताए थे, 4a² उसका होता है, भुजा होता है 4 वर्ग का। यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 4πr² होगा, बोले वही थे, लिखे थे गलती, 4πr²। इसका आधा कर देंगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 2πr²। क्या हो जाएगा? अगर कुल देखो, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये जो निकाले ना हम लोग, वक्र निकाले। क्या निकाले? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से 2πr² इधर तो होगा ही, एक और वृत्त यहाँ आ जाता, नहीं आ जाता है? तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3πr²। इसको हम लोग 3πr² बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? और आयतन अगर निकालना हो जाए, क्या निकालना हो जाए, तो गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2/3πr³। 2/3πr³। तो आज हम लोग पढ़े इस प्रकार वैसा शेप जो मेंसुरेशन में यूज होगा, क्षेत्रमिति चैप्टर में यूज होगा। इसके बगैर क्षेत्रमिति बनाना संभव नहीं था। और इसको तुम लोग आज का क्लास जो था इसको बढ़िया से समझा भी, है ना? सभी को समझ में आया बढ़िया से? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कल से हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति चैप्टर को, है ना? जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी बढ़िया लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक से उत्तीर्ण हो सके। क्योंकि फार्मूला आज जो भी बताए ना, सभी फार्मूला से ऑब्जेक्टिव सवाल में भी बहुत प्रकार का सवाल आता है, जो एग्ज़ाम में बहुत सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद।